Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम जिला दर्शन की क्लास के अंतर्गत एक ऐसा जिला पढ़ने वाले हैं जो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है और राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला हम कह सकते हैं। उस जिले का नाम है अपना राजस्थान का बांसवाड़ा जिला। किसको, बांसवाड़ा जिला के बारे में आज हम राजस्थान जो अपनी जिला दर्शन किताब जो आपकी जिला दर्शन जो आपकी कक्षा चल रही थी उसमें आज हम बांसवाड़ा जिले के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला कहा जाने वाला आपका बांसवाड़ा जिला के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे और इसका इतिहास, इसकी कला संस्कृति और इसके भूगोल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो प्यार साथियों बने रहिए इस वीडियो के साथ जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन आज आपको बताने जा रहे हैं। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल करना नहीं है, क्योंकि जब तक आप स्किप कर दोगे तो आप इम्पोर्टेंट फैक्ट को नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना। चलिए तो देखिए प्यार साथियों, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको ऊपरी ज्ञान दे दूँ। देखो आपका जो बांसवाड़ा जिला है इस प्रकार से आपके राजस्थान की जो भौगोलिक दिशा उसको बांटा जा चुका है। देखो जैसे आपके राजस्थान में इधर आता है आपका पूर्व आता है, इधर आपका आता है दक्षिण आता है, इधर आपका पश्चिम आता है और इधर आपका उत्तर आता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपका पड़ता है राजस्थान में आपका बांसवाड़ा जिला, जो कि आपके उदयपुर संभाग के अंतर्गत किसके आता है, उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जो उदयपुर, राजस्थान में कुल 7 संभाग है जिसमें से एक उदयपुर संभाग भी उसके अंतर्गत आता है। उदयपुर संभाग में कुल 6 जिले सम्मिलित किए गए हैं जिनमें से एक बांसवाड़ा जिला है। क्या है, एक बांसवाड़ा जिला भी है। ठीक है ना। तो ये बांसवाड़ा जिला राजस्थान का दक्षिणतम जिला है। इसके जो दक्षिणतम अगर बिंदु की बात करें तो राजस्थान में बोरखेड़ा यानी कि बोरखेड़ा, जो बोरखेड़ा गांव है वो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गांव जब माना जाता है। और कुशलगढ़ तहसील है, कौन सी, कहीं पर कुशालगढ़ मिलती, कहीं पर कुशलगढ़ इसका नाम देखने को मिलता है। कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंडा जो हमारा गांव है वो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गांव माना जाता है राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं कि भाई राजस्थान के अंतर्गत जो हमारा बांसवाड़ा जिला है इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए प्यारे साथी, ये हमारा राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आता है ये आता है कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी। तो प्यारे साथियों, जो इसकी स्थापना थी, इसको जो बसाया था यानी कि जो इसकी जो बांसवाड़ा जो अपना जिला था इसको बसाने वाला था बांसिया भील। कौन था, बांसिया भील। बांसिया भील के द्वारा इसको बसाया गया था, इसलिए ही इसको बांसवाड़ा कहा जाने लगा। ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाने लगा, बांसवाड़ा कहा जाने। और एक इसका फैक्ट मिलता है कि यहाँ पर सर्वाधिक बांस के पेड़ होने के कारण भी इसको क्या कहा जाने लगा, बांसवाड़ा कहा जाने लगा। तो सर्वाधिक बांस के पेड़ और इसको बांस या भील के द्वारा बसाए जाने के कारण इसको क्या कहा जाने लगा, इसको बांसवाड़ा कहा जाने लगा था। तो देखिए प्यारे साथियों, वैसे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको शेखावाटी पढ़ाया था, शेखावाटी के जिले पढ़ाए थे, तब मैंने आपको एक बात बताई थी। वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात थी, वो बात ये थी कि एक आता है आपका बांगड़ और एक आता है आपका बागड़। एक आता है आपका बागड़ यानी कि ऊपर, जिसके ऊपर बिंदी हो वो तो आपका शेखावाटी के अंतर्गत आएगा, और आप जिसमें नीचे बिंदी हो बागड़ वो आपका किसका आएगा, वो आपका आएगा बांसवाड़ा और आपका डूंगरपुर का एरिया। तो जो बांगड़ के जो सामंत थे ना वो गुहिल वंशी थे। ध्यान देना, बांगड़ के जो यहाँ के जो सामंत थे, सामंत सिंह थे या सामंत थे, वो गुहिल वंशी थे और बांगड़ के शासक महारावल की उपाधि धारण किया करते। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो बांगड़ के जो शासक हुआ करते थे वो महारावल की उपाधि धारण किया करते थे। ठीक है ना। और महारावल की जो उपाधि धारण करने वाला राजस्थान का जो उदय सिंह ने खानवा के युद्ध में वीर गति पर आते हैं, जो महारावल जिन्होंने जो महारावल की उपाधि धारण करी थी उदय सिंह ने, किसने, उदय सिंह ने करी थी। और उदयपुर में जो उदय सिंह था उसने महारावल की जो उपाधि धारण करने के और खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा, जिसने राणा सांगा की बहुत ज़्यादा सहायता की थी। ठीक है ना। इसके 2 पुत्र हुए थे, एक तो डूंगर सिंह और एक जगमाल। इसके 2 पुत्र हुए थे, किसके, जो उदय सिंह था इसके 2 पुत्र हुए थे, एक तो डूंगर सिंह था, एक था जगमाल। और डूंगर सिंह ने डूंगरपुर बसाया और वह जगमाल ने बांसवाड़ा बसाया। समझ रहे हो ना। डूंगर सिंह ने तो डूंगरपुर बसाया और जगमाल ने क्या बसाया था, बांसवाड़ा बसाया था। लेकिन जो अब इसको कहा जाएगा महारावल जगमाल। ठीक है ना। महारावल जगमाल के द्वारा बांसवाड़ा बसाया गया। ये अलग अलग किंवदंतियों के द्वारा अलग अलग इसकी स्थापना देखने को मिलती है, किस किस के द्वारा करवाई थी। लेकिन इसका जो फैक्ट आता है वो आता है जगमाल के द्वारा इसकी स्थापना
करवा गई थी, वैसे इसको बांस या भील के द्वारा बसाया गया इस क्षेत्र ऐसा भी पाया जाता है। इसको बांस होने के कारण इसको बांसवाड़ा ऐसा भी इसको पाया जाता, ठीक है ना। तो चलिए, वैसे अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा सा और डीपली आपको ले जाता हूँ, जो आपका स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में बांसवाड़ा राज्य के लिए कुमारिका शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमारिका। जो बांसवाड़ा का आपका जो स्कंद पुराण है, बांसवाड़ा शब्द के लिए इसमें कुमारिका शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना इस शब्द को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्कंद पुराण है उसमें बांसवाड़ा के लिए कुमारिका शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। चलिए, तो इसका अगर हम देखा जाए स्थापना की बात करें तो भाई इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो आप देख सकते हो महारावल जगमाल्य के द्वारा भी इसकी स्थापना किंवदंतियों में पाई जाती है। और दूसरा, इसको बांस या भील के द्वारा भी इसको पाया जाता है। और इसका बांसवाड़ा में बांस ज़्यादा होने के कारण इसको बांसवाड़ा नाम भी दिया गया था। इसकी प्रमाण इसमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम देखते हैं इसको उपनामों के बारे में। तो उपनामों सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है 100 द्वीपों का शहर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100 द्वीपों का शहर कहा जाने वाला कौन सा जिला है, वो आपका आता कौन सा, वो आपका आता बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और आदिवासियों का शहर, ध्यान रखना, आदिवासियों का शहर और 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, वो आपके बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है, ठीक है ना, राइट। चलिए, अगला देखते हैं, राज्य का सबसे दक्षिणतम जिला। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, राज्य का सबसे दक्षिणतम जिला है, ठीक है ना। चलिए, अगला आपका आता है राज्य का एकमात्र जिला जिसके मध्य कुशलगढ़ गांव में कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान देखना प्यारे साथियों, जो आपकी कर्क रेखा, देखो वैसे तो आपकी कर्क रेखा मध्य, जो आपका भारत उसके मध्य कर गुजरती है और राजस्थान का उसमें कुछ हिस्सा आता है। देखो, जैसे आपका ये राजस्थान समझो, ये आपका राजस्थान का बांसवाड़ा और ये आपका डूंगरपुर जिला, ठीक है ना। तो ये जो कर्क रेखा कुछ इस प्रकार गुजरती है, यानी कि आपके डूंगरपुर जिला की सीमा को टच करते हुए और आपके बांसवाड़ा के मध्य कर गुजरती है। क्या मध्य कर गुजरती है, और राजस्थान में 26 किलोमीटर की दूरी तक ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो ध्यान रखना प्यार से, राजस्थान में कर्क कितने किलोमीटर गुजरती है, 26 किलोमीटर गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्यकर और डूंगरपुर के सीमा को टच करते हुए जाती है, ठीक है ना। तो राजस्थान का एकमात्र जिला जिसके मध्यकर, जो कुशलगढ़ गांव उसके मध्यकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों में गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आपके 2 जिले ऑप्शन में, 2 जिलों का एक तो आपके मध्यकर गुजरती है, ठीक है ना। चलिए, अगला था राज्य में सर्वाधिक सोने के भंडार। राजस्थान में देखो आपके 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सोने के जो भंडार है वो आपके बांसवाड़ा में, राइट। बांसवाड़ा में क्या है, सोने के भंडार है। चांदी के भंडार पूछे भी, चांदी के भंडार कहाँ है, तो आपको पता होगा उदयपुर में, जावर की खान, उदयपुर से राजस्थान सर्वाधिक चांदी निकाली जाता है। उसके बाद आता है हीरा। हीरा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ये आपका प्रतापगढ़ में पाया जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा में सर्वाधिक सोना और चांदी आपके उदयपुर में, और सबसे ज़्यादा आपके हीरा केसरपुरा प्रतापगढ़ में। कहाँ, केसरपुरा प्रतापगढ़। जब से राजस्थान से केसरपुर जो आपका प्रतापगढ़ था, अलग जिला नहीं बना था, उससे पहले प्रतापगढ़ आपके उद्यव में चित्तौड़गढ़ जिले में आया करता, लेकिन वर्तमान में केसरपुरा कहाँ पर आता है, जो हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके आता है किसमें, प्रतापगढ़ जिला में, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया ना फंडा। चलिए, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या, देखो अगला हमारा आता, देखो एक बार अगला क्वेश्चन था, राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ बांसवाड़ा जिले से हुआ था। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रीय जो ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ कहां से हुआ, बांसवाड़ा जिले से हुआ था। और जिसका आरंभ कब हुआ था, 3 जून 2011 को हुआ था, ठीक है ना प्यार साथी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 3 जून 2011 को इसका शुभारंभ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से किया गया था, ठीक है ना। चलिए, अगला देखते हैं। अगला जो आपका आता है, अगला पॉइंट आता है, राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना का शुभारंभ बांसवाड़ा जिले से हुआ। देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम जो आपके मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास जो योजना, जिसको देखो बीपीएल आवास योजना मतलब जिनको जो घर बनाने का राशि मिलती है सरकारी तरफ से, ठीक है ना। मुख्यमंत्री आवास योजना, बीपीएल वालों को जो राशि मिलती है वो होता है आवास योजना की, घर बनाने की योजना में, जिसको सर्वाधिक राजस्थान के बांसवाड़ा जिले शुरू किया गया था। इसको कब किया गया था, 3 जून 2011 को। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुभारंभ 3 जून 2011, दोनों बांसवाड़ा जिले से किए गए थे, ठीक है ना। चलिए, अगला जो आपका आता है कि राज्य में सर्वाधिक केले। देखो, ध्यान रखना प्यारे साथियों, अभी आपका एग्जाम हुआ था, किसका, आपका एग्जाम हुआ था वीडियो का, उसमें पूछा गया था कि राजस्थान में अनार के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा। ध्यान रखना,
अनार के लिए प्रसिद्ध गांव आपका पूछा था, तो मैं आपको इसको बताना चाहूँगा जो आपका आहोर गांव है, कि ध्यान रखना आहोर गांव जालौर, कहाँ पर, आहोर गांव जालौर राजस्थान में अनार के लिए प्रसिद्ध। ध्यान रखना प्यार साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका वीडियो के मेंस में पूछा गया था कि राजस्थान में अनार के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है, तो आहोर गांव राजस्थान के जालौर जिले में स्थित जो अनार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक केले का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये आपके बांसवाड़ा जिले में होता है, ठीक है ना, राइट। चलिए, राज्य में सर्वाधिक मैग्नीज, राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज जो खनिज होता है राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में निकाला जाता है, ठीक है ना, बांसवाड़ा जिले में निकाला जाता है। अगला था राज्य में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां। देखो राजस्थान में अंडों की टोकरी कहा जाने वाला जिला कौन सा था, अजमेर। ध्यान रखना प्यारे साथियों, अजमेर जिला को अंडों की टोकरी कहा जाता है, लेकिन सर्वाधिक देसी नस्ल की जो मुर्गियां होती है वो आपके बांसवाड़ा जिले में मिलती है। ध्यान रखना, इस कंफ्यूजन से दूर रहना कि राजस्थान में जो सर्वाधिक देसी नस्ल की जो मुर्गियां पाई जाती हैं वो आपके बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। लेकिन राजस्थान में अंडों की टोकरी के नाम से कहा जाने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला वो आता है आपका कौन सा, वो आता है आपका अजमेर जिला। क्या आता है, अजमेर जिला, जिसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला फैक्ट आता, देखो अगला फैक्ट आता, बांसवाड़ा में बहने वाली नदी माही नदी, जिसे बांगड़ की गंगा, आदिवासी गंगा और दक्षिण की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। देखो प्यारे साथियों, राजस्थान में, देखो राजस्थान में जो आपकी माही नदी है ये आपके एमपी से निकलती है, एमपी से महेंद्रगिरी की पहाड़ियों से यहाँ पे मेहमद झील। देखो इसमें दो फैक्ट मिलते हैं, कहीं तो इसका मिलता है मेहमद झील, क्या मिलता है, मेहमद झील से, और कहीं इसका मिलता है महेंद्रगिरी की पहाड़ियों से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों ही फैक्ट इसके सही हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियों को ही मेहमद झील कहा जाता है, क्योंकि जैसे महेंद्रगिरी जो पहाड़ियाँ उनसे आगे निकल कर ये नदी थोड़ा सा एक जगह पानी जो इकट्ठा हो जाता है उस जगह से उसको झील बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है मेहमद झील, और उसकी लेकिन ये पहाड़ियों से निकलती है महेंद्रगिरी की पहाड़ियों से। तो क्वेश्चन अगर आपके आए तो दोनों ही आ जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों होंगे। बाकी महेंद्रगिरी की पहाड़ी और मेहमद झील दोनों ही इसमें आंसर सही है। यह आपके एमपी से निकलती है माही नदी और राजस्थान में दक्षिण की ओर प्रवेश करती है और वापस दक्षिण की ओर चली जाती है, एकमात्र नदी। ध्यान रखना राजस्थान, इसको देखो आपकी माही नदी से 2-3 फैक्ट बनते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, माही नदी इसका उद्गम पूछा जाए तो कहाँ से होता है भाई, इसका उद्गम आप कहोगे महेंद्रगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से, महेंद्रगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है, राजस्थान में दक्षिण ओर से प्रवेश करती है, वापस दक्षिण की ओर चली जाती है, राइट। उसके बाद इसको कहा जाता है राजस्थान में बांगड़ी गंगा, आदिवासी गंगा और दक्षिण की स्वर्ण रेखा के रूप में इसको जाना जाता है। दूसरी इसमें बात एक और आती है, वो आती है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, माही नदी है, राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है ना। और एक जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आता है वो क्या है कि जो अपनी जो नदी है इसमें एक त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ बनता है, आपके डूंगरपुर बनता है। कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनता है। उसमें देखिएगा, उसमें आपकी 3 नदियाँ आती है, वेनिस और धाम है, वहाँ पे इसमें त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ पर आपकी माही नदी आती है, एक आपकी आती है सोम और एक आपकी आती है जाखम। सोम, माही, जाखम 3 नदियों के संगम पर यहाँ एक वेनिस और धाम लगता है, और जो कहाँ है आपके डूंगरपुर में है, ठीक है ना। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं। चलिए प्यारे साथियों, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला आता है राजस्थान में जो बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा बांगड़ी भाषा राजस्थान में गुजराती मिश्रण बोली जाती है, यानी कि जो आपका बांसवाड़ा जिला इसमें आपकी बांगड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी, बांगड़ी भाषा बोली जाती है। जो बांगड़ी जो भाषा होती है वो राजस्थानी प्लस गुजराती की मिश्रण भाषा होती है, ठीक है ना, मिश्रण होती है। चलिए अगला आता है आपका, देखो कि राज्य का दक्षिणतम, राजस्थान में जो राज्य का दक्षिणतम स्थान बोरकुंडा गांव कहाँ पर है, ये आपके बांसवाड़ा में, ठीक है ना। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जो आपका बोरकुंडा गांव वो कहाँ पर है, राजस्थान कुशलगढ़ तहसील में आपका सबसे दक्षिणतम ये आपका जिला पड़ता है, ठीक है। सो जिला क्या, वो राजस्थान का दक्षिणतम जिले का गांव एक पड़ता है। अगला आता है राज्य का एकमात्र अनोखा त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है, ये भी आपके बांसवाड़ा में। तो प्यारे साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। किसके बारे में, आपको त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो देखो फैक्ट, पहला फैक्ट इसका ये है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको एक नाम से और जान, जो है तुरताई माता। ध्यान देखना, इसको तुरताई माता के नाम से भी इसको जाना जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है इसका जो है कहाँ, देखो ये तलवाड़ा कहाँ है,
तलवाड़ा के निकट ये मंदिर बना हुआ। देखो प्यारे साथी, एक आता तिलवाड़ा, ध्यान रखना, एक आता तिलवाड़ा और एक आता तलवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तिलवाड़ा जहाँ पर बाड़मेर में, जहाँ पर मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर। और ये तलवाड़ा जो आपके बांसवाड़ा में तुरताई माता के मंदिर इसके निकट बना हुआ है, और तिलवाड़ा ये पड़ता है आपके कहाँ पर, आपके बाड़मेर में, ठीक है ना। चलिए अगला जो आपका फैक्ट आता है उसको देखिएगा एक बार। अगला आता है आपका तिलवाड़ा जो आपके बना हुआ है तलवाड़ा के निकट। अब आता है जो आपकी त्रिपुरी सुंदरी माता, या फिर इसको तुरताई माता कहा जाता है। इसकी 18 भुजाएं, कितनी भुजाएं, 18 भुजाएं से युक्त ये माता है, और इसके संबंध में 3 पुरों में इसका संबंध मिलता है। देखो 3 पुरों में, कौन कौन सी वो 3 पुरों, देखिए एक मिनट रुकिएगा, 3 पुरों में इसका संबंध मिलता है। वो 3 पुर कौन कौन से, देखो पहला जो आपका पुर आता है वो आता है आपका कौन सा, शिवपुर। कौन सा आता है, शिवपुर। दूसरा जो आपका पुर आता है वो आता है विष्णुपुर, और तीसरा आता है वो आपका आता है शक्तिपुर। क्या आता है, शक्तिपुर। ध्यान रखना प्यारे साथियों, त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा बाड़ में, तो तलवाड़ा जो आपका है कहाँ, बांसवाड़ा के निकट इसका मंदिर बना हुआ। 18 भुजाओं से युक्त माता, इसमें 3 पुरों का इसका संबंध मिलता है, शिवपुर, विष्णुपुर और शक्तिपुर, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आता है, जो आपकी त्रिपुरी सुंदरी माता है ये पांचाल जाति की कुल देवी, किसकी, पांचाल जाति की कुल देवी है। और इसके एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, ये जो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया है जो आपकी पूर्व मुख्यमंत्री रही थी, उसकी आराध्य देवी, क्या उसकी ये आराध्य देवी। ध्यान रखना, वसुंधरा राजे की पूर्व सीएम की ये क्या थी, आराध्य देवी। ध्यान रखना, त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है, तलवाड़ा के निकट बांसवाड़ा में इसका मंदिर है। पांचाल जाति कुल देवी और वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी है। और इसके ऊपर एक फैक्ट और आता है, इस माता की जो मूर्ति है ना, इस माता की मूर्ति जो पीठ पर लिखा हुआ है श्री यंत्र शब्द लिखा हुआ है। ध्यान रखना, तो बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि श्री यंत्र शब्द किस माता की पीठ पर अंकित है, तो वो आपकी माता आती है त्रिपुरी सुंदरी तुरताई माता आती है, जो आपके तलवाड़ा के निकट इसका मंदिर बना हुआ, ठीक है ना। अगला आता है, बांसवाड़ा में राज्य का दूसरा ब्रह्मा का मंदिर तथा राज्य का पहला नवग्रहों का मंदिर स्थित है। तो देखना प्यारे साथियों, राजस्थान के अंतर्गत पहला अगर ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें, तो पहला जो ब्रह्मा जी का जो मंदिर आता है वो आपका आता है कहाँ, पुष्कर में आता है। पुष्कर में आता है वो कहाँ है, आपका अजमेर में, ठीक है ना। पहला आता है पुष्कर अजमेर में। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा आपका आता है कहाँ, बांसवाड़ा में आता है छींच में। कहाँ आता है, छींच में इसका दूसरा नाम आता है। और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका आता है कहाँ, बाड़मेर में। कहाँ आता है, बाड़मेर में आता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, 3 मंदिर हैं आपके, एक तो छींच आपके छींच में आता है, और एक आपका था बाड़मेर में, और एक आपका था आसो जो आपका मिलता है, वो पहला जो मंदिर है वो मिलता है आपको पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसका अगर हमसे पूछा जाए भाई इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो भाई प्यारे साथियों इसका जो जीर्णोद्धार है वो करवाया था जगमाल ने। किसने करवाया था, जगमाल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, राज्य का पहला नवग्रहों का मंदिर कहाँ स्थित है, तो भाई राज्य का पहला नवग्रहों का मंदिर आपके बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। अगला आता है कि कलिंजरा में के जैन मंदिर कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। प्यारे साथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलिंजरा के जैन मंदिर हैं वो आपके कहाँ पर हैं, वो आपके बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, बांसवाड़ा जिले में आनंदपुर, भूकिया और आपके भानपुर, डबोचा व संजेला क्षेत्रों में स्वर्ण के भंडारों का पता चला है। देखो आपको पता होगा सोने के भंडार सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। तो उनका पता कहाँ पर चला, वो आपके आनंदपुर में, भूकिया में, भानपुर में और डबोचा में और संजोला क्षेत्रों में स्वर्ण भंडारों का पता चला, ठीक है ना। अगला आता है माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में। देखो राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है, जो कि माही नदी पर बना हुआ, ठीक है ना। अगला आता है अब्दुल पीर की मजार बांसवाड़ा जिले में। देखो ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि अब्दुल पीर की मजार राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है ना। अगला आता है कागदी पिकअप बांध, जो आपके पियर कॉम्प्लेक्स है वो आप कहाँ है, वो आपके पड़ता है बांसवाड़ा में। ध्यान आना, कागदी पिकअप पियर जो आपका बियर कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पड़ता है, वो आपके बांसवाड़ा जिले में
पड़ता। तो प्यारे साथियों ये जो फैक्ट थे ये बांसवाड़ा थे, लेकिन इनके अतिरिक्त मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। तो देखो वो हमारे क्या है, जो आपको मैंने बताया था, देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाया था कि जो आपका कलिंजरा के जैन मंदिर जो आपके बांसवाड़ा में, इसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। देखो ये हारन नदी के किनारे, देखो ये जो आपका जैन मंदिर है ये कौन सी नदी के किनारे बसे हैं, तो ध्यान रखना हारन नदी के किनारे इनको बनाया गया है और यहाँ ऋषभ देव आदिनाथ को समर्पित है। ये जो आपके हैं ये ऋषभ देव और आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है ना। और जो आपका सूर्य जो मंदिर है, जो अभी आपने पढ़ा था सूर्य मंदिर, जो आपका ये सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है, ये भी आपके कालिंजरा के निकट स्थित है, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन आपका आता है कि घेबर माता का मंदिर, देखो ये क्वेश्चन वीडियो में एग्जाम पूछा गया, घेबर माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि छींच माता का मंदिर कहाँ है। तो प्यारे साथियों घेबर माता का जो मंदिर है ये आपके राजसमंद में है। और दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है छींच माता का मंदिर, ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपके पड़ता है बांसवाड़ा में, ठीक है ना। यहाँ पड़ता है बांस, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घेबर माता का मंदिर राजसमंद में और छींच माता मंदिर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए अब मैं आपको थोड़े से इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो बता देता हूँ। देखो जो बांसवाड़ा जिला के बारे में आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका पहला जो आता है वो क्या आता है, वो आता है नंदिनी माता का तीर्थ स्थल। देखो नंदिनी माता का तीर्थ स्थल, नंदिनी माता का तीर्थ जो स्थल है वो कहाँ है। तो प्यारा सा ध्यान रखना, नंदिनी जो माता है उसका तीर्थ स्थल है ये कहाँ है, ये बाबोडिया के निकट है। क्या है, बाबोडिया के निकट है, बाबोडिया के निकट आपके बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ के जो पत्थर है ना वो घरौंदे बनाने प्रकार के, कैसे घरौंदे बनाने के प्रकार के यहाँ की परंपरा थी, वो इसके पत्थर पाए जाते हैं, कैसे घरौंदे प्रकार के यहाँ पर पत्थर है, ठीक है ना। और अगर इस बात करें इस माता की, तो इस माता कुल 8 भुजाएं, जहाँ पर इस माता का जो सबसे बड़ा मेला वो पौष पूर्णिमा को लगता है। कब, पौष जो पूर्णिमा आती है उसको इसका मेला भरता है, ठीक है, ध्यान रखना। 8 भुजाएं, नंदिनी माता के तीर्थ स्थल की कितनी भुजाएं, नंदिनी माता की 8 भुजाएं। बाबोडिया के निकट इसका मंदिर बना हुआ है, घनौंदे बनाने की परंपरा इस मंदिर की खास विशेषता रही है और पौष पूर्णिमा को इसका मेला भरता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और आता है आपका, वो आता है धूनी का रणछोड़ राय मंदिर। देखो जो आपका आता है धूनी, एक मिनट देखिएगा, धूनी का रणछोड़ राय मंदिर, धूनी का रणछोड़ राय मंदिर ये भी आपके बांसवाड़ा के, जो बांसवाड़ा उसमें धूनी के निकट है, जो गनोटा गांव में, कौन सा, गनोटा गांव में, उसके निकट ये मंदिर बना हुआ है। भगवान कृष्ण का ये मंदिर है, किसका मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो क्या आती है, वो इसके मंदिर की खास जो विशेषता है, इसको कहा जाता है फसलों के रक्षक के रूप में इसकी पूजा की जाती है। किसके में, फसलों के रक्षक के रूप में, रक्षक के रूप में इसकी पूजा की जाती है। किसकी, धूनी का रणछोड़ राय मंदिर है जो इसको फसलों के रूप में इसकी पूजा की जाती है। यहीं पर इसके इसी के पास में एक अब्दुल्ला पीर की मजार बनी हुई है भवानीपुरा गांव में। ध्यान रखना, मैंने आपको बताई थी अभी अब्दुल्ला पीर की जो मजार है वो कहाँ है, भवानीपुरा गांव में जो इसकी बनी हुई है, ठीक है ना। यह मजार बोहरा संप्रदाय उसकी संबंधित है और इसका जो मूल नाम था, जो आपका अब्दुल साहब पीर था, उसका अब्दुल रसूल इसका मूल नाम था। क्या था, अब्दुल रसूल इसका मूल नाम था। तो प्यारे साथियों ये सारे जो फैक्ट हैं ये आपके आते हैं किससे, बांसवाड़ा जिले से आते हैं, जो मैंने आपको अच्छे से आपको बता दिए गए, ठीक है ना। और देखो एक क्वेश्चन और आता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जो दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, राजस्थान में दक्षिण का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो आपके बांसवाड़ा जिले के खादू गांव कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जो खादू गांव है ना, इसको राजस्थान में दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो कि आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो राजस्थान में जो बांगड़ के कल्प वृक्ष के रूप में जाना जाता है उसको कहा जाता है रतलाम व बांसवाड़ा जो मार्ग पर स्थित जो प्राचीन वृक्ष हैं। देखो जो आपके राजस्थान में कल्प वृक्ष, जो बांगड़ का जो कल्प वृक्ष के रूप में जिनको जाना जाता है वो आपको कौन कौन सा, जो रतलाम जो आपके एमपी में पड़ता है, रतलाम वह बांसवाड़ा जो मार्ग जो स्थित जो पेड़ है उनको कहा जाता है प्राचीन वृक्ष, जिनको क्या कहता है, बांगड़ के कल्प वृक्ष कहा जाता है, ठीक है ना। एक राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट इसके संबंधित आती है वो आती है आनंद सागर झील। जो आनंद सागर जो झील है, आनंद सागर झील ये आपके बांसवाड़ा में बनी हुई, ठीक है ना। यहाँ पर जो इनके शासक हुआ करते थे बांसवाड़ा, उनकी छत्रियाँ बनी हुई है, ध्यान रखना, छत्रियाँ यहाँ पर बनी हुई है आनंद सागर झील के
किनारे। तो प्यारे साथियों, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिए। और देखो एक फैक्ट और आता है मुझे अभी जस्ट याद आया कि जो कमल के फूल सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं। कमल के फूल राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपकी डायलाइन झील है। कौन सी है? डायलाइन। एक मिनट रुकिएगा, देखो कौन सी झील है आपकी जो कमल के फूल सर्वाधिक पाए जाते हैं, वो आपकी है डायलान झील। यह आपकी डायलान जो झील है, इसमें राजस्थान के कमल के फूल सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्यारे साथियों, ये सारे फैक्ट्स हमारे थे किसके? बांसवाड़ा जिला से। जो कल हम पढ़ने वाले हैं वो आपने पढ़ेंगे क्या? डूंगरपुर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? डूंगरपुर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं आपको लेकर आऊँगा। तो प्यारे साथियों बने रहिए इस वीडियो में। तब तक दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है ना, चलिए।